अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के, नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह शहरढाला नामक ग्रंथ है। पहली ढाल में दुख की परिस्थितियों की चर्चा हुई, दूसरी ढाल में दुख के कारणों की चर्चा हुई, तीसरी ढाल से बचने की उपायों की चर्चा की जा रही थी। बचने के उपाय बतलाते हुए यह कह दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही बचने का उपाय है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा हुई, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई और अंत में देश चारित्र की चर्चा हुई। पांचवी ढाल में वैराग्य में वातावरण की चर्चा, मुनिव्रत अंगीकार करने की हम यहाँ बात कर रहे थे और मुनि धर्म किस तरह का होता है और दौलत राम जी के हृदय में, दौलत राम जी के चित्त में उन महामुनिराजों की कैसी महिमा है, उस महिमा का बखान, उस महिमा का चित्रण दौलत राम जी यहाँ कर रहे हैं। हमारे महामुनिराज वितगी संत, दिगंबर संत, 28 मूल गुणों के धारी, परिग्रह से रहित, 5 महाव्रत जिनके जीवन में है, 5 समितियां जिनके जीवन में हैं, 5 इंद्रियों के विषयों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, 6 आवश्यक जिनके जीवन में दिखाई देते हैं, यहाँ तक की चर्चा हो गई। अब अंतिम मूल गुणों के रूप में बचे हैं 7 गुण। मुनिराजों के 7 शेष गुण होते हैं। बोले कौन कौन से हैं ये 7 गुण मुनिराजों के, ये शेष गुण कौन कौन से हैं? तो उनकी चर्चा करते हुए कल हमने ये कहा था, स्नान नहीं होता, मुनिराज नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते, मंजन नहीं करते, गजब हो गया। तो मुंह से बदबू आती रहेगी। अरे काम क्या है बदबू का, दुर्गंध आए तो आए, हमारे मुंह से दुर्गंध आए तो लोग दूर भागते हैं और मुनिराजों के मुंह से दुर्गंध आए तो अच्छा है ना, लोग दूर भागेंगे, पास में आकर के नहीं बैठे। उनको चाहिए क्या? उनको तो यही चाहिए, माने नजदीक न आवे लोग, ये उनका उद्देश्य है। देखिए, जिनके न न्योन नाना नहीं है, न दंत धोवन और रंच मात्र भी वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है, आवरण नहीं है, आडंबर नहीं है, सारे प्रकार के परिग्रह मुनिराज के छूट चुके हैं। परिग्रह के नाम पर वे कुछ भी नहीं रखते हैं। किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए, ऐसा लिखा कुंद कुंदाचार्य देव ने। निगोद में जाने की बात कही है, अधोगति में जाने की बात कही है। अरे जिनके पास में परिग्रह है वे साधु नहीं, और जो साधु होते हैं उनके पास में परिग्रह होता नहीं। दिगंबर साधुओं की बात कर रहे हैं, बाकी तो दुनिया में साधु नामधारी बहुत सारे दिखाई देते हैं, उनकी क्या बात करें हम। तो जिनके पास में परिग्रह नहीं है, ऐसे निरारंभो परिग्रह है, जो समंत भद्राचार्य देव की पंक्तियां पढ़ी थी, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह है, और ज्ञान ध्यान तपो रक्त है, तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसे हमारे महामुनिराज, ऐसे वीतरागी संत, जीवन बड़ा उनका गजब का होता है, उत्कृष्ट होता है। लेश मात्र भी बाहरी आवरण और अंबर जिनके जीवन में नहीं है। 3 हो गए यहाँ तक मूल गुण। अस्नान नाम का मूल गुण, अदंत धोवन और कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, नहाना नहीं और मंजन नहीं, 3 हो गए। अब चौथा कह रहे हैं भूमाही, जमीन पर सोते हैं।
कछु शयन एक आसन करण, जमीन पर एक करवट से सोना। मैंने बतला दिया था, जमीन माने ऐसी निर्दोष जगह हो, किसी जगह पर कुछ चबूतरा बना हुआ है, कहीं जंगल में भी होते हैं ना इस तरह के, दूर भी होते हैं, गाँव से बाहर भी होते हैं, ऐसे ये जितने भी उजड़े स्थान हैं, सूने स्थान हैं, निर्जन स्थान हैं, जहाँ ज़्यादा बस्ती नहीं है, जहाँ ज़्यादा आवागमन नहीं है, ऐसे स्थानों पर रहते हैं मुनिराज। माने सुन, जहाँ पब्लिक नहीं हो, ज़्यादा पब्लिक के बीच में नहीं रहेंगे। अभी उसके पीछे कारण बतलाए हैं और उसके पीछे आहार चर्या की बहुत सुंदर बात यहाँ कही है। वो चर्चा हम यहाँ उठाना चाहते हैं। ये पूरा हिल रहा है, ये थोड़ा सा है, ये किस वजह से हिल रहा है, या तो इसको बंद कर दो। देखिए 6 नंबर का छंद बोलते हैं, बात करते हैं छठी ढाल का छठा छंद। अरे गजब की बात, डबल 6 मिल गए यहाँ तो। 6 पे 6 लगाए हैं दौलत राम जी ने, 6 पे 6। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, धीरे धीरे बोले। एक बार दिन में ले आहार, खड़े आलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशय, सो लगे निज ध्यान में। आगे, हरि मित्र महल मसान, कंचन काच निंदन तुतिकरण, में सदा समता धरण। क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनो। एक बार दिन में ले आहार, एक ही बार आहार लेते हैं मुनिराज, एक ही बार आहार लेते हैं। मूल गुण है उनका, 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण है, एक बार भोजन करते हैं। बार बार भोजन का चक्कर नहीं है। अरे बार बार भोजन करें तो क्यों करें, ये बताओ मुझे, क्यों करें बार बार भोजन? एक बार भी आना उन्हें मजबूरी लगता है, गृहस्थों के बीच में आना पड़ता है आहार चर्या के लिए। एक बार भी आना पड़ता है क्योंकि पीछे हमने बात पढ़ी थी, ले तप बढ़ावन हेतु, तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, ऐसा है। तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, रस के लिए नहीं लेते, रसना इंद्रिय के लिए नहीं लेते, मजे के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि वास्तव में उनको खाने पीने का स्वाद नहीं, आत्मा का स्वाद आता है, अंदर का स्वाद आ रहा है, समता का स्वाद है, चैतन्य का स्वाद है, ज्ञान का स्वाद है। किस किस का स्वाद ले रहे हैं बतलाऊं? विषय का नहीं, चक्षु इंद्रिय के विषय का स्वाद नहीं है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, डांस देख रहे हैं, ये चल रहा है, टीवी चल, क्या लेना देना है इन सब चीजों से? इन सब चीजों से दूर रहते हैं, जगत प्रपंचों से दूर रहते हैं। एक बार दिन में ले आहार, फिर खड़े अल्प निज पान में, खड़े खड़े लेते हैं, अल्प लेते हैं, और निज पान में अपने हाथ में लेते हैं। ये दो अलग अलग मूल गुण हैं। माने 28 मूल गुणों में भोजन की चर्या 3 मूल गुणों में है। क्या पूरे 28 पढ़ लिए अभी अपन ने? यहाँ एक केश लॉन्च और बच गया नीचे। माने कल तक कितने पढ़ लिए थे अपन ने? 28 में से पढ़ लिए थे 25। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 21 हो गए यहाँ तक, और 4 और पढ़े थे, तो 25 पढ़ लिए थे ना कल। अब बच गए 3 और, तो 3 में हमने बतला दिया, एक बार दिन में आहार लेंगे, खड़े खड़े आहार लेंगे हाथ में ही, और तीसरा हमने बतला दिया केश नोच करेंगे। 28 पूरे सुन लिए आपने। अब आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न है भाई श्रोताओं से, हमारा प्रश्न बहुत सिंपल है, सीधा सा प्रश्न है कि मुनिराजों के 28 मूल गुणों में से कितने मूल गुण ऐसे हैं जो उनके आहार से रिलेटेड है? कितने हैं? 3 हो गए? 3 नहीं ध्यान आया आपको? खड़े खड़े ले रहे हैं, एक चीज हो गई अपने हाथ में खड़े खड़े, और एक बार ले रहे हैं 2, और एशना समिति 46 दोष 32 अंतराय डाल करके आहार ले रहे हैं। 5 समितियों के अंदर भी तो थी ना एक आहार से रिलेटेड, आहार क्रिया से रिलेटेड। माने 3-3 जगह पर खाने की चर्चा कर रहे हैं मूल गुणों में। ये कितनी महत्वपूर्ण बात होगी। ये 250 साल पहले लिखी है ये लगभग,
ये दौलत राम जी ने छेड़ डाला, 200 साल मान करके चलिए आप, लगभग पौने 200 साल पहले, क्योंकि ये दौलत राम जी इसी छठी ढाल के अंत में बतलाएंगे कि मैंने ये कब लिखी है। इक नव वसु इक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, करो तत्व उपदेश यह लखी बुद्ध जन की भाख, ऐसा लिखा उन्होंने। लास्ट छंद है इस छेड़ाला का। क्या कहा उन्होंने? इक नव वसु इक, जब छंद आएगा तब करूंगा चर्चा, 5-7 दिन में जब चर्चा आएगी तब। 1981 संवत 1891 में इस छेड़ाला की रचना हो गई थी। 1891 1891 संवत 1891 में हुई। और संवत कौन सा चल रहा है अभी? 2076 चल रहा है ना, तो 2076 और 91 में हुई, तो 76 और 5 81 15 साल कम, माने 185 वर्ष हुए। आज से 185 वर्ष पहले ये रचना हुई, और जीवन तो उनका लंबा होगा, पुराना चला आ रहा होगा, किस उम्र में लिखी होगी, माने दौलत राम जी 200 साल पहले हुए हैं। कुल मिला के बात ये है। टोडरमल जी 300 साल पहले हुए, समझ में आ रही है बात? तो टोडरमल जी 300 साल पहले हुए, 350 साल पहले हुए, और दौलत राम जी उनके बाद में हुए। तो ये कह रहे हैं ये दौलत राम जी ने 3 जगह पर आहार की बात कही। क्यों 3 जगह पर? मूल गुणों में ये 3 जगह आहार की चर्या कह करके बतलाना चाहते हैं। 28 मूल गुणों के पालन सहज हो जाते हैं। ये 3 खतरनाक हैं, इनको मुख्य समझना, इनमें सावधान रहना, इनमें सतर्क रहना, क्योंकि बाकी किसी मूल गुण के पालन करने में श्रावक के साथ में संपर्क नहीं होता। एकमात्र आहार चर्या ऐसी है जिसमें श्रावक के साथ में संपर्क होने की संभावना है। और मुनिराज ये चाहते हैं कि हम श्रावकों से कम संपर्क करें। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये माने मुनिराज श्रावकों से संपर्क नहीं करना चाहते। अरे क्यों संपर्क करें हम श्रावकों से? मुझे ये बतलाओ, क्या मिलेगा उनके पास से? सीखने को मिलेगा, कुछ ज्ञान सीखने को मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ स्वाध्याय मिलेगा, कुछ ध्यान की प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगा उन श्रावकों से? उलझाएंगे भाई साहब। आहार चर्या के लिए मुनिराज आते हैं तो मौन धारण करके आते हैं, मौन लेकर के आते हैं, ऐसे बोलते नहीं है, वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। बस उनका ये जो है ना भेष, ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा इस बात को दिखा रही है कि वे आहार चर्या के लिए आए हुए हैं। प्रतिज्ञा लेकर के आते, अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेकर के आते। भोजन का विकल्प आया और आ गए आहार चर्या के लिए, उठ करके आ गए। और फिर वो मिल गई विधि, जो मन में संकल्प किया था कि ऐसा मिल जाए तो आहार ग्रहण करेंगे, ये संकल्प लेकर के आए। अब वो विधि मिल गई। विधि माने इधर का संकल्प और बाहर में वो स्थिति। अब ये दोनों आपस में मिल गई तो कहते हैं निरंतराय भोजन की स्थिति बन गई। आहार ग्रहण करेंगे। अब ये नवदा भक्ति पूर्वक जब श्रावक उनको आहार देगा तो आहार ग्रहण करेंगे, तो अंतराय हो जाए। अंतराय नहीं। सुबह मेरे पास में एक सज्जन का कॉल आया कि मैसेज आया, और प्रश्न था उसमें कि साहब मुनिराज का यदि भोजन नहीं हुआ तो मुनिराज के अंतराय हुआ क्या? अंतराय कर्म का उदय है क्या? हाँ, आपने तो अंतराय का उदय बतलाया, ऐसा उन्होंने लिखा। फिर कहा कि मुनिराज की तो भोजन की इच्छा है नहीं, और इन अंतराय तो तब होता है जब इच्छित काम नहीं हो। अंतराय का उदय कब है? चाहा हुआ नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में पढ़ी थी ना अपन ने बात, चाहा हुआ नहीं होता। हमने कुछ चाहा, लड्डू बनने चाहिए और लड्डू नहीं बने। हमने कहा आज कचौरी बननी चाहिए और वो 3 दिन बाद में बनी, तो 3 दिन का अंतराय आ गया कचौरी में। ऐसे मुनिराज के आहार की इच्छा नहीं है तो फिर मुनिराज के अंतराय क्यों होगा? मैंने कहा भाई साहब, किसने कहा आहार की इच्छा नहीं है मुनिराज की? इच्छा है तभी तो निकले। हाँ, वो इच्छा इतनी मात्रा में नहीं है जितनी हमारे है। वो तड़प नहीं है भोजन के प्रति, अल्प है, मंद है, थोड़ी बहुत इच्छा है। इतनी इच्छा नहीं होती तो प्रतिज्ञा लेकर के क्यों निकलते? इच्छा नहीं होती तो ऐसी विधि, ये दिखा रहा है कि इच्छा है। विकल्प पूर्वक निकल रहे हैं मुनिराज आहार चर्या के लिए। अब जब ये विकल्प पूर्वक निकले हैं तो मन में किंचित थोड़ी बहुत भी इच्छा है और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो अंतराय का उदय। इसमें क्या बात है? अब मुझे ये कहना है, मौन लेकर के आए, श्रावकों से बोलते नहीं है, और वहां बाहर रहते हैं कहीं,
तो वहां तो खतरा है, जानवरों का खतरा है। सुनो, एकांत में रहें, नगर के बाहर किसी दूरी पर हिरणादिक आएंगे, दूसरे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, पशु आदि भी हो सकते हैं, तो उनसे ज्यादा खतरा नहीं समझते हैं, इनसे ज्यादा खतरा लगता है हमें श्रावकों से। कारण क्या है बताता हूं आपको। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है सुनना, वो एक एक बात बहुत मार्मिक है, एक एक बात के पीछे गहरा चिंतन छिपा हुआ है। मुनिराज की एक एक चर्या बिल्कुल साइंटिफिक है, मैं ऐसा कह सकता हूं। माने देखिए, वहां रहते हैं तो चौपाए का खतरा है, और यहां आते हैं तो दो पाए का खतरा है। दो पाए समझ गए आप? दो पाए माने मनुष्य, मनुष्य दो पाया है, पशु चौपाए हैं। तो मनुष्यों का दो पाए का खतरा क्या है? चौपाया खाएगा शरीर को और दो पाया खाएगा दिमाग को। यार ये बात, और शरीर अपना है नहीं और अपना उपयोग तो अपना है। समझ में आ रही है बात? उपयोग अपना है, और यही कारण है कि खड़े खड़े आहार लेते हैं। यही कारण है कि चर्चा में उलझना नहीं चाहते हैं। अरे श्रावक चर्चा करेगा तो क्या चर्चा करेगा? स्वाध्याय की चर्चा करने वाले श्रावक तो बहुत कम होते हैं। बोलो, बहुत कम होते हैं जो स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर की, बस उनसे इधर उधर की बातें, महाराज वहां कैसा है, महाराज यहाँ कैसा है, उनसे दोस्ती करने लगेंगे, उनसे व्यवहार रिलेशन बनाने लगेंगे, उन्हें राग रंग की बातों में उलझाने लगेंगे, विषय विषय की बातों में उलझाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ दीपेश जी, जब आप जाते हैं तो क्या चर्चा करते हैं बताओ महाराज के सामने? बोलो। ये बात करेंगे, महाराज कोरोना बहुत फैल रहा है, महाराज ये हो रहा है, महाराज आज वो मर गया, महाराज उसका पता है क्या आपको, महाराज इसका ही। तो भैया तुम्हारी इन पंचायती का उनको क्या लेना देना है, ये बताओ मुझे। क्या ये पंचायती व्यर्थ की सुननी? मैं कह रहा हूं जब तुम तुम्हारे किसी काम में लगे होते हो, ध्यान देना, तुम तुम्हारे किसी बिजनेस में लगे हुए हो और उस समय बच्चा आकर के तुम्हारे सामने कुछ इधर उधर की बातें करे तो आप चुप करा देते हो। आपको लगता है अरे यार तू माथा मत खा यार, दिमाग मत खराब कर, दूसरे काम में लगा हुआ हूं। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस तरह से तुम्हें तुम्हारे बच्चे की पंचायत पसंद नहीं है, इस तरह से मुनिराज, ये श्रावकों का कर्तव्य है भाई साहब। श्रावकों का भी कर्तव्य बनता है कि मुनिराज का काम ज्ञान ध्यान का है, उन्हें अपना ज्ञान ध्यान करने दो। ये समाज उलझाती है, लोग उलझाते हैं। मंदिर बनवा दो, किसी अच्छे महाराज का आप चातुर्मास करवा दो तो अच्छा मंदिर बन जाएगा, तीर्थ क्षेत्र खड़ा हो जाएगा। आप करवा रहे हो, मैं सच बात कहता हूं, दिल पर हाथ रख करके कहता हूं, आप रखना, सोचना जरा अपने दिलो दिमाग से, जो मैं बात कह रहा हूं यदि उसमें सच्चाई नहीं हो तो। आप अपने मंदिर के अध्यक्ष हैं, आप अपने मंदिर के मंत्री हैं, आप कौन से मुनिराज का चातुर्मास अपने यहां कराना चाहेंगे? ऐसे महाराज का कराएंगे जो महाराज पैसा इकट्ठा करने वाले होंगे, ऐसे महाराज का कराएंगे जो अच्छा बोलते होंगे, जिनका भाषण बहुत अच्छा होता होगा, जो पब्लिक को अट्रैक्ट करते होंगे, जो लोगों को इकट्ठा करते होंगे, उनको कराओ ना। अरे इनमें क्या? सुनो भाई, सुनो सुनो, दिगंबर मुनिराज हैं, एक मुनिराज की महिमा में दूसरे मुनिराज की निंदा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये जो फर्क आपने डाल दिया है, मुनिराज की कीमत उनके ज्ञान से है, मुनिराज की कीमत उनके ध्यान से है, मुनिराज की वैल्यू उनके आचरण से है, पैसा इकट्ठा करने से नहीं है। क्या हो गया है समाज को कौन बताए और कौन समझाए? जगत के जीवों को न कोई सुनना चाहते हैं, न कोई समझना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, खूब धन आना चाहिए, खूब पैसा आना चाहिए, कोई योजनाएं बतलाओ, इनको बुलाओ, इनसे विधान कराओ। तुम अपने प्रपंचों के अंदर उलझा रहे हो उनको जबरदस्ती। क्यों एक बार आहार ले रहे हैं वे बतलाइए? श्रावकों के संपर्क में आना पड़ेगा आहार के लिए, हम दो बार नहीं आना चाहते श्रावकों के संपर्क में। खड़े खड़े आहार क्यों ले रहे हैं बतलाइए मुझे। शांति, अब एक बार लेना है, चलो बात समझ में आ गई, एक ही बार आहार लेना है, अब आकर के शांति से चुपचाप बैठ करके आहार ले ले, दिक्कत क्या है उसमें? जब मुनिराज को एक बार आहार लेना है तो बैठ के आहार क्यों नहीं ले लेते हैं? श्रावकों के लिए कहते हैं बैठ के लेना चाहिए। श्रावक खड़े खड़े लेवे तो योग्य नहीं है, और मुनिराज बैठ करके लेवे तो योग्य नहीं है। अब ये क्या चक्कर है कि बैठ करके इसलिए नहीं लेते क्योंकि वही बात कहूंगा मैं, श्रावकों का घर कोई बैठने लायक स्थान है क्या जहां बैठेंगे?
मुनिराजों जैसे जो पंच परमेष्ठी में शामिल हैं, उनके बैठने योग्य जगह है क्या तुम्हारे पास में? कि क्यों नहीं है साहब जगह, अच्छा आसन लगा देंगे, अच्छी तरह से बिठाएंगे। अरे जहां दिन रात टीवी चलती हो, दिन रात विषय कषाय की चर्चाएं चलती हो, जहां भोग भोगे जाते हो, ऐसी जगह है, ऐसा स्थान ये मुनिराज बैठना उचित नहीं समझते हैं। क्या बैठ करके भोजन करें हम? दूसरी बात यह कि जल्दी में है। जब कोई व्यक्ति जल्दी में होता है तो शांति से बैठ करके भोजन नहीं करता। आपको भी जब कभी जल्दी होती है ना, ऑफिस जाने की, दुकान पर जाने की, फैक्ट्री जाने की, किसी मीटिंग में जल्दी पहुंचने की, और आप फटाफट कहते हैं अरे फटाफट दे दो, नहीं दे दो बस, तुम तो टाइम नहीं है मेरे पास में, अरे बैठ नहीं दे दो, आप तो खड़े खड़े जैसे तैसे भागना चाहता है खा करके। ये स्थिति है मुनिराजों की। रोल किया और साथ में ले जाता है। ये हमारे लोगों की ये स्थिति है जब कभी जल्दी होती है तो मुनिराज को भी इतनी जल्दी है, वे कम से कम तुम्हारे पास में बैठना चाहते हैं। दूसरी बात बतलाऊं मार्मिक, हाथ में भोजन ग्रहण करते हैं। एक हो गया खड़े खड़े, एक हो गया हाथ में भोजन ग्रहण करते हैं। खड़े खड़े इसलिए कि बैठने लायक स्थान नहीं है, एक कारण। दूसरा कारण ये कि उन्हें जल्दी है, वापस जाना है। दो नंबर 3, हाथ में क्यों ले रहे हैं? हाथ में लेने में जैसी स्वाधीनता है वैसा थाली में लेने में स्वाधीनता नहीं है। मैं मुनिराज की बात नहीं करता, मैं तो हम जैसे साधारण गृहस्थों की बात करता हूं। जब हम जैसे लोग ही दुनिया भर में जब कभी किसी गृहस्थ के यहां खाना खाने के लिए जाते ही हैं, हम तो दुनिया भर में सब जगह किसी के यहां भी भोजन करने के लिए जाते हैं, तो लोग हमें चांदी की थालियों में भोजन कराते हैं। अब महामुनिराज आपके यहां भोजन करने के लिए आएंगे तो आप क्या करेंगे बोलो? सोने की में लगाएंगे, कोई रत्नों की में लगाएगा, कोई उसके अंदर डिजाइन बनाएगा, कोई ऐसी बनाएगा है, कोई अच्छे अच्छे बर्तन लाएगा, अपने वैभव का प्रदर्शन करेगा श्रावक। मुनिराज को उससे कोई मतलब नहीं है। और एक श्रावक ने वैभव का प्रदर्शन किया और दूसरा श्रावक बेचारा वैभव का प्रदर्शन नहीं कर सका, इसमें क्या फर्क है? गरीब आदमी आहार कराए चाहे पैसे वाला आदमी आहार कराए, उससे क्या फर्क पड़ना है? आहार करने से मतलब है ना, वैभव नहीं। श्रावकों की ऐसी मनोवृत्ति होती है। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो घर के बर्तन निकल जाते हैं, चांदी की थालियां निकल जाती है। जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो साफ सफाई हो जाती है। जब कोई आने वाला होता है तो व्यवस्था हो जाती है। ये श्रावकों का नेचर होता है इस तरह का। तो जब हमारे घर महामुनिराज आने वाले हो, बोलो हमारे यहाँ महामुनिराज आने वाले हो तो कैसे उनको थालियों में आहार कराएंगे हम? दूसरी बात और सुनो गजब की, जब हम जैसे श्रावक किसी के यहाँ भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आग्रह करने वाले, कोई अम्मा जी मेरे हाथ से तो लिया ही नहीं, मेरे हाथ से तो लिया ही नहीं, और हमने थाली के आगे हाथ लगाया तो भी इधर से डाल देंगे। समझ में आ रही है बात? आप लोग भी करते होंगे ऐसा फोर्स, नहीं आधा तो लेना ही पड़ेगा, और इधर से डाल दिया, साइड से हाथ ले, इधर मना कर रहे हैं हम और इधर से दूसरे ने डाल दिया आधा। ऐसा होता है कि नहीं? मुनिराज झूठक तो छोड़ते नहीं। हाथ में कितनी स्वाधीनता है, लेना हो तो लिया और नहीं लिया तो अंजलि बंद, अपने हाथ बंद। और ज्यादा आपने आग्रह किया हाथ छोड़ देंगे। बोलो अब क्या करोगे तुम? छूट गया, हाथ खत्म हो गया उनका। मैं कितनी स्वाधीनता है, अपने हाथ में कितना लेंगे और जैसा शोधन हो सकता है, जितना लेना हो उतना लेवें, जैसे शोधन करना हो वैसा शोधन करके लेवें। ये स्वाधीन क्रियाएं हैं मुनिराजों की, परतंत्रता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बातें इनमें गर्भित है भाई साहब। मुनिचर्या के अंतर्गत मुनिराजों का जीवन कितना निष्प्रह होता है। बैठ जाएं आपके पास में, चलो कल्पना करो, हम लोग जब किसी के यहाँ भोजन करने के लिए, लोग हमें ले जाते हैं श्रावक लोग, और हम जाकर के बैठते हैं किसी के यहाँ भोजन करने के लिए, तो तुरंत निकलने नहीं देते, थोड़ी देर के लिए बिठा लेते हैं। अरे पंडित जी इनको थोड़ा सा समझाओ ना, खुद नहीं हमें थोड़ा सा समझाओ, नहीं इनको थोड़ा सा समझा दो, थोड़े धर्म की बात बतला दो। हर को कुछ ना कुछ समझाना है, कुछ बातें बतलानी है। और लोग तो लोग हैं भाई साहब, दुनिया तो दुनिया है, उनको तो मौका मिलना चाहिए। वो तो महाराज के आगे हाथ बढ़ा देवे, महाराज भविष्य बता दो ना, महाराज इसके बारे में बताओ ना, महाराज कुछ ये कैसा लगता है, महाराज इसका फ्यूचर क्या होगा, महाराज इसको आशीर्वाद दे दो ना, आप इसकी नौकरी लग जाए। ऐसे लोग मिलेंगे सारे, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सच्ची घटना बतला रहा हूं मैं, मेरी आंखों देखी सच्ची घटना है। एक मुनिराज के सामने एक श्रावक ने आकर कह दिया, महाराज आप तो सब जगह जाते हो, कोई अच्छा लड़का निगाह में आए तो बतलाना हमारी बेटी के लिए। क्या कह रहा है भाई?
महाराज आप तो इतनी जगह पर घूमते हो, महाराज आप तो सब जगह जाते हो, सब तरह के लोग परिवार आपकी निगाह में आते हैं, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। अब इसको इतनी अक्ल नहीं है कि महाराज से क्या बात कर रहा है तू, मुनिराज से क्या बात कर रहा है। ये श्रावक है, सबके सब मूर्ख है, इनमें अकल नहीं होती है श्रावकों में। हम भी श्रावक है, मैंने श्रावकों में अकल नहीं होती, ये कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए भाई मुनिराज बहुत सावधान रहते हैं इन सारी क्रियाओं में। क्या अजब गजब की महिमा है, सच में अजब गजब की महिमा है हमारे महामुनिराजों की। एक एक चीज में क्यों, आखिर क्यों खड़े खड़े क्यों ले रहे हैं, हाथ में क्यों ले रहे हैं, श्रृंगार नहीं। आप जानते हैं मुनिराज को आहारचर्या के लिए 5 शब्दों से संबोधित किया गया है हमारे यहाँ आगमों में। क्या क्या हमारे आगमों के अंदर 5 शब्द दिए गए हैं मुनिराजों की आहारचर्या के लिए। नंबर 1 कैसा कह रहे हैं मुनिराज, गोचरी, क्या गोचरी, भ्रामरी, अक्ष भक्षण, दाह पूरण और गर्त शमन। गर्त पूरण और दाह शमन 5 शब्द दिए, 5 शब्द मिलते हैं श्रावकाचार ग्रंथों के अंदर मुनिराजों की चर्या के संदर्भ में। बोले 5 प्रकार से शब्द दिए गए हैं। नंबर 1 गोचरी। आप जानते हैं गोचरी क्या होता है? गोचरी के लिए निकले, गोचरी के लिए निकले मुनिराज। आहारचर्या के लिए गोचरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्वेतांबरों में ज्यादा चलता है गोचरी शब्द, लेकिन अपने आगमों का शब्द है, शास्त्रों में शब्द है। गोचरी क्यों? बोले गाय जिस तरह से चरती है तो गाय इस बात का रंच मात्र भी फर्क नहीं समझती कि देने वाला व्यक्ति पैसे वाला मुझे रोटी खिला करके गया है या गरीब आदमी रोटी खिला करके गया है, गोरे व्यक्ति ने रोटी दी थी कि काले ने दी थी, महिला ने दी थी कि पुरुष ने दी थी। वो बिल्कुल है ऐसा नियम। और मुनिराजों के लिए हमारे यहाँ जैन परंपरा में, दिगंबर परंपरा में मुनिराजों के लिए ये विधान किया गया है, ये कहा गया है वे स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहते हैं आहारचर्या को छोड़कर। आहारचर्या में तो रहेंगे ठीक है, लेकिन आहारचर्या को छोड़कर अन्य समय में स्त्रियों से दूर रहते हैं। गोचरी देने वाला कौन है, आहार देने वाला कौन है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो। गाय को कोई मतलब नहीं है जिस तरह से, उस तरह से मुनिराजों को भी कोई मतलब नहीं। गोचरी, गो मतलब गाय, चरी गाय जिस तरह से आहार ग्रहण भोजन ग्रहण करती है उस तरह से हमारे मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं, तो गोचरी कहलाती है। नंबर 1 गोचरी हो गया। नंबर 2 भ्रामरी। भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर जानते हैं आप? भ्रमर क्या होता है? भ्रमर माने होता है भौरा। अरे ऐसा है, भौरा पुष्प के ऊपर जाए और पुष्प के ऊपर जाकर के पुष्प की सुगंध ले ले वे, पूरी रस ले ले वे फूल का, और पूरा का पूरा रस ले लेने के बाद भी उस फूल को रंच मात्र भी पीड़ा न होवे। क्या समझ में आई बात? फूल के ऊपर आप देखा कभी आपने भौरे को? फूलों का रस लेता है वो। तितलियां बैठती है, किस तरह से बैठती है, बिल्कुल अछूते, भ्रामरी वृत्ति कहिए, भ्रमर जैसे, रंच मात्र भी कष्ट नहीं। इसी तरह से मुनिराज किसी श्रावक के यहाँ जाकर के आहार ग्रहण करें तो श्रावक को रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होवे, पीड़ा नहीं होती है। इसलिए जो उद्दिष्ट आहार वाला जो प्रकरण देखो, दिन पहले भी लोग पूछ रहे थे, ये इसलिए ये उद्दिष्ट आहार नहीं लेते हैं मुनिराज, अपने लिए नहीं बनवाते हैं, विशेष प्रकार से नहीं बनाना चाहिए मुनिराज की। तो एक्चुअल में क्या है, जो श्रावक है, जो शुद्ध आचरण पूर्वक स्वयं का भोजन बनाता है, वो मुनिराज को अपने भोजन में से आहार कराता है। हकीकत तो ये है, सच्चाई तो ये है। अब आप स्पेशल बनाते, मैं, आप बुरा मत मानना, मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, मतलब करीब करीब समझ लो आप 25 साल पुरानी बात होगी, 22-25 साल पुरानी बात। मुनिराज के चौके के संदर्भ में मैंने कई अपने लोग जो हैं उन लोगों से सुना, मैंने ऐसी बात करते हुए सुना मैंने, यार बड़े महाराज के लिए आहार लगाया था, वो आए ही नहीं, और वो भी नहीं आए, और चौका भी लगाया और 5,000 के नीचे आ गए, 5,000 के नीचे आ गए। तो मतलब ये वजन पड़ रहा है, ये वजन पड़ना ठीक नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो यदि इतना इतना वजन पड़ेगा, मान लो, ये तो उस समय की बात कह रहा हूँ, 5,000 के नीचे आने की बात, तो आज तो कितने कितने बनाते होंगे, और कितने कितने 5 की जगह 15,000 लगते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है
कितना कितना पैसा खर्च करे, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, बनवाने वाले को, इसके लिए इसकी तैयारी, उसकी तैयारी, दुनिया भर का मटेरियल और सब। अब फिर और भी लोगों को खिलाएंगे और लोगों को बुलाएंगे। हमारे यहाँ आज हमने चौका लगाया है तो हमने ताऊ जी के से भी बुला लिया, चाचा जी के से भी बुला लिया, बुआ जी के, आप आना भाई, आज अपन ने चौका लगाया है, सब लोगों को बुला लिया, सबका लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो ये कह रहे भ्रामरी वृत्ति है मुनिराज की। एक है गोचरी गाय जैसी, दूसरी है भ्रामरी भ्रमर जैसी वृत्ति है हमारे महामुनिराज की। भ्रामरी वृत्ति, कष्ट नहीं हो, जिससे लिया जा रहा है उसे कष्ट नहीं हो बिल्कुल भी। अरे कष्ट तो होवे ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कब आहार लेकर के चले गए पता भी नहीं लगा औरों को। नवदा भक्ति के अंदर पूजन आता है, नवदा भक्ति तो पता होनी चाहिए कम से कम श्रावकों को। तो देखो क्या हो गया, गोचरी भ्रामरी, फिर गर्त पूरण। गर्त पूरण, गर्त माने होता है गड्ढा। रोड पर यदि मान लीजिए अचानक कोई गड्ढा हो गया और लोग आ रहे हैं, बार बार उनकी गाड़ियां उछल रही है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं लग रही है, तो आप क्या करते हैं, जो मिला उससे ले लेवा करके उसको भर देते हैं। उस समय अब जब रोड तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी तो गड्ढे को भरने का काम है। तो ये जो गड्ढा है ना, ये इसको जो मिले भोजन में, रूखा मिले, सूखा मिले, अच्छा मिले, मेवा मिले, मिष्ठान मिले, जो मिले, लड्डू मिले, जो कुछ भी मिले महाराज को आहार में, वो सब महाराज आहार लेकर के उसको गड्ढे को भर लेते हैं। ये गर्त पूरण नाम है, स्पेशल नाम दिए हैं आचार्यों ने शास्त्रों में। दाह शमन, दाह शमन माने ये जो जठराग्नि है, इस अग्नि जो लगी है क्षुधा की, इस अग्नि को शमन करने के लिए वे भोजन ग्रहण करते हैं। और अक्ष भक्षण, क्या गाड़ी को चलाने के लिए जिस तरह से ऑयल की जरूरत होती है, तेल घी की जरूरत होती है, चिकनाई की जरूरत होती है, उसी तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी उन्हें भोजन ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते तजी रसन को, क्या तप बढ़ाने के लिए लेते। अब ये जो उद्दिष्ट जो कहा गया है, ये उद्दिष्ट मुनिराज की दृष्टि से नहीं, क्योंकि देखो श्रावक मुनिराज के उद्देश्य से तो बनाएगा ही, माने होता है इस तरह का। क्योंकि यदि पुराने समय में आप चले जाएंगे तो बहुत बहुत मुनिराजों के संघ होते हैं, बड़े बड़े संघ होते हैं, तो अकेले 2 आदमियों का बनाए और 5 मुनिराज आ जाए तो कैसे चलेगा। तो इतना तो उसे पता है। उद्दिष्ट का अर्थ ऐसा है किसी विशिष्ट मुनिराज के उद्देश्य से नहीं बनाया जाएगा। समझ में आ रही है बात, कि ये इन मुनिराज के लिए बना रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं। सहज उसने बनाया, नगर में हमारे मुनिराज आए हुए हैं, 150 मुनिराज हैं, क्या पता 2-4 कौन से मुनिराज आ जाए, तो जो भी मुनिराज आए तो उनको ऐसा, वो अनुदिष्ट जैसा कहलाता है। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह का मंथन चिंतन हुआ है इनके संदर्भ में, विद्वानों के बीच में भी हुआ है, ज्ञानियों के बीच में भी हुआ है, बहुत तरह की बातें निकल निकल करके सामने आती है। लेकिन ये तो मोटा मोटा अपन मूल गुणों की बात कर रहे हैं। उद्दिष्ट त्याग उनके मूल गुणों में नहीं है। 28 मूल गुणों में नाम, क्योंकि अपन पूरे नाम देख चुके हैं 28 के, उन 28 में नाम उद्दिष्ट त्याग का नहीं है। तो फिर क्यों उद्दिष्ट त्याग को इतना मुद्दा बनाया जाता है? इसलिए कि जो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक है, क्या वो उद्दिष्ट नहीं ले रहे हैं। 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक है, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। 11वीं प्रतिमाधारी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। तो जब 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक ने उद्दिष्ट का त्याग कर दिया, तो फिर मुनिराज कैसे लेंगे? इस दृष्टि से उद्दिष्ट के त्याग की बात कहते हैं। क्या तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई बात ही नहीं है, सब मुनिराजों के संदर्भ में बात है, तो कॉमन बात कर रहे हैं अपन। तो कितनी बातें हो गई, चलो पढ़ लें अपन एक बार वापस। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशह। देखो बस सुनना क्या क्या बातें कह दी है। एक बार दिन में हो गया, एक ही बार लेंगे, बार बार संपर्क में नहीं आते हैं, खड़े होकर के आहार लेते हैं। खड़े खड़े की बात मैंने बतला दी, निज पान में लेने की बात मैंने बतला दी, क्योंकि हम उन्हें श्रावकों का वैभव नहीं देखना। क्या लोग ले जाएंगे, अपना मकान दिखाएंगे, फिर ये दिखाएंगे, महाराज आपके कदम पड़ जाएं बस, ऐसा समझता है। देखो मान्यता ऐसी बैठी रहती लोगों के दिमाग में, चरण पड़ जाए इनके चरण पड़ जाए तो बस काम हो जाए, इनके पांव पड़ जाए तो काम हो जाए, ऐसा समझते हैं लोग। अब देखिए सच में पुण्यशाली महापुरुषों का आना ये बहुत पुण्य के उदय से होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है।
महामुनिराजों का हमारे बीच में आना, हमारे घर आना, पधारना, आहार होना, ये महाभाग्य से होता है, इसमें कोई बात नहीं है। शायद एक आध लाइन मुझे ऐसी भी कुछ दिख रही थी, ऋषभ देव मुनिराज के आहार हुआ, तो अंतराय मुनिराज का था कि अंतराय श्रावकों का था? मुनिराज का ही था, सीधी सी बात है। कर्म तो ऋषभ देव स्वामी ने ही बांधा था, उनका अंतराय था, लेकिन श्रावकों के भी कम पाप का उदय नहीं था क्या? वो दे नहीं पा रहे हैं ना, जिनकी देने की इच्छा है और दे नहीं पा रहे हैं, तो श्रावकों के दानांतराय का उदय है, और मुनिराज लेने के लिए निकले और मिला नहीं, उनके लाभांतराय का उदय है। 5 प्रकार के अंतराय होते हैं, दानांतराय अलग है और लाभांतराय अलग है। देने वाला दे नहीं पा रहा है, ये दानांतराय, और लेने वाला ले नहीं पा रहा है, ये लाभांतराय। दोनों अलग अलग तरह की चीज है। तो राजा श्रेयांश मान लो पहले भी लगा रहे होंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना उसी दिन उन्होंने चौका लगाया था, पहले भी लगा रहे थे राजा श्रेयांश, लेकिन हो नहीं रहा था, बैठ नहीं रही थी बात। फिर एक दिन सपना आया उनको, तो पहले क्यों नहीं हुआ, तो विचार कर रहे हैं वो, अरे यार हमारे पाप का उदय, यार हमारे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अचानक एक दिन सपना आ गया, और पूर्व में श्रीमती का जीव था, उस समय साथ में आहार दिया था पूर्व जन्म में, वो बात याद आ गई, आहार की विधि समझ में आ गई उनको। सच्चाई तो यह, उस समय में कोई विधि जानता नहीं था। सबसे पहले दिगंबर मुनि थे इस युग में, इस युग में माने इस अवसर्पणी काल में पहले दिगंबर मुनि थे, सबसे पहले ऋषभ देव। 4000 मुनिराजों ने साथ में दीक्षा ली थी, सबके सब भ्रष्ट हो गए। क्या बात करें खैर उन सबकी, तो खड़े खड़े हो गए, अल्प हो गए, निज पान में, पान मतलब अपने हाथ में, पान मतलब होता है हाथ, क्या पान, पान कहते हैं, पानी पात्री ऐसा कहते हैं मुनिराजों को, पानी पात्री। पान, पान मतलब होता है हाथ, और पान अपन ये होता है ना शादी विवाह में क्या कहते हैं अपन, पानी ग्रहण संस्कार। ये पानी ग्रहण संस्कार क्या होता है, क्या बोलो, ये पानी ग्रहण संस्कार क्या चीज है? हाथ पकड़ लिया मतलब उसका नाम है पानी ग्रहण संस्कार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।